नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री राजस्थान में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। एम्स जोधपुर में ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की रखेंगे आधारशिला। समूचे राजस्थान में विकसित किए जाने वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स से राज्य के लोगों को जिला स्तर पर क्रिटिकल केयर अवसंरचना का मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला भी रखेंगे। कुल 480 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 24,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में की जाएगी विकसित। जोधपुर में साल भर में 35 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान की जा सकेगी, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा और क्षेत्र में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री आईआईटी जोधपुर परिसर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह अत्याधुनिक परिसर 1135 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है, जो आधुनिक अनुसंधान और नवाचार पहलुओं से युक्त उच्च गुणवत्ता वाली समग्र शिक्षा प्रदान करने और बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए नवविकसित केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला, स्टाफ क्वार्टर और योग और खेल विज्ञान भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय, 600 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावास और छात्रों के लिए भोजन कक्ष की सुविधा की भी रखेंगे आधारशिला। राजस्थान में सड़कों के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री NH 125A पर जोधपुर रिंग रोड के कारवाड़ से डांगियावास खंड को 4 लेन बनाने सहित कई सड़क विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री राजस्थान में 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली एक नई ट्रेन रुड़ीचा एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन को खामली घाट से जोड़ने वाली एक नई हेरिटेज ट्रेन शामिल है। प्रधानमंत्री 2 अन्य रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनमें 145 किलोमीटर लंबी डेगाना राय का बाग रेल लाइन और 58 किलोमीटर लंबी डेगाना कोचामन सिटी रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आज 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के उद्घाटन से प्रधानमंत्री के सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण को मजबूती मिलेगी। इस परियोजना से 1000 से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के जरिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत मंडला, जबलपुर और डिंडोरी जिलों में 2350 करोड़ रुपए से अधिक की गई जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री सिवनी जिले में 100 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राज्य के 4 जिलों की इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के लगभग 1575 गांवों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 4800 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री NH 346 के झरखेड़ा, बैरसिया, ढोलखेड़ी को जोड़ने वाली सड़क के उन्नयन सहित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री NH 347C के खलघाट से सरवर देवला को जोड़ने वाली सड़क के उन्नयन कार्य को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 1850 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें कटनी, विजयसोटा और मारवासग्राम, सिंगरौली को जोड़ने वाली रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। प्रधानमंत्री विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई गई है। प्रधानमंत्री मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना के नागपुर जबलपुर खंड की आधारशिला भी रखेंगे। यह परियोजना 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनेगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। अब वन विभाग को छोड़कर समस्त विभागों की जो भी सीधी भर्ती होगी, उनमें 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
उत्तरी सिक्किम में बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में 14 लोगों की मृत्यु हो गई, 102 लापता और अन्य कई घायल हैं। बादल फटने के बाद बाढ़ आने से सेना के 23 जवान लापता हो गए, इनमें से एक जवान को बचा लिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सेना के जवान की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। तीस्ता नदी में बाढ़ से कई इलाकों में पानी भर गया और कई पुल और सड़कें बह गईं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तरी ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश की यहां अनुमान जताया है। देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में भी अगले 3 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तराखंड के कुछ और हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, राजस्थान के शेष हिस्सों और गुजरात के कुछ हिस्सों से वापस चला गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकवाद के खतरे से निपटने और इसके खिलाफ लड़ाई में एक और रोड मैप तैयार करने के लिए आज आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। नई दिल्ली में हो रहे इस कार्यक्रम में एनआईए अधिकारियों के अलावा देश भर के राज्य पुलिस बलों के आतंकवाद विरोधी दस्ते और विभिन्न बलों के साथ साथ आतंकवादी विरोधी परियोजनाओं में लगे गृह मंत्रालय के तहत अन्य विभागों के अन्य संबंधित अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन में आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें वित्त पोषण से लेकर अंतर्राज्यीय और साथ ही खालिस्तानी संस्थानों जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के साथ गैंगस्टरों के विदेशी संबंध शामिल हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक से लेकर महानिदेशक तक विभिन्न रैंक के अधिकारी भी भाग लेंगे। निर्वाचन आयोग की पूरी टीम चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए तेलंगाना राज्य में है। आयोग की टीम हैदराबाद में प्रवर्तन एजेंसियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर चुकी है। पुलिस और राजस्व सहित 20 से अधिक एजेंसियों ने निर्वाचन आयोग को चुनाव तैयारियों की जानकारी दी है। आयोग ने अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की थी और उनके सुझाव लिए। निर्वाचन आयोग ने कल तेलंगाना के सभी 33 जिलों के लिए जिला चुनाव अधिकारी और पुलिस आयुक्तों और अधीक्षकों के साथ बैठक की। मतदान प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए आयोग ने राज्य के प्रमुख लोगों, दिव्यांगों और युवा मतदाता से भी बातचीत की। निर्वाचन आयोग का दल अब मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी चुनाव तैयारियों पर विचार विमर्श करेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना के दौरे पर होंगे, जहां वे पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां और उसकी रणनीति के लिए नड्डा का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। नड्डा विधानसभा सदस्यों, प्रभारी और राज्य पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज बिहार के दौरे पर जाएंगे। वे पटना में पार्टी संस्थापक नेताओं से एक कैलाशपति मिश्र की जयंती शताब्दी समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। जेपी नड्डा पार्टी की बिहार इकाई के नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। भाजपा अध्यक्ष पार्टी की राज्य कोर समिति और भाजपा विधायकों की बैठक में भी शामिल होंगे। कैबिनेट ने उज्ज्वला लाभार्थियों को 100 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी हर सिलेंडर पर देने का फैसला किया है। अब उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारियों को 200 रुपये की जगह 300 रुपये की सब्सिडी हर गैस सिलेंडर पर मिलेगी। रक्षाबंधन से पहले की कीमतों के मुकाबले अब उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 500 रुपये कम कीमत चुकानी होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं के लिए अतिरिक्त 75 लाख एलपीजी कनेक्शन को मंजूरी पहले ही दे दी थी। अगले 3 वर्षों के दौरान दिए जाने वाले मुफ्त अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन पर 1650 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तेलंगाना से जुड़े अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने कृष्णा जल विवाद न्यायीकरण द्वितीय को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच निर्णय के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वितीय के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी है। और खबरों का सिलसिला आगे भी यहां जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना राज्य में समक्का सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके लिए 889 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोदी सरकार ने एक अन्य अहम फैसले के तहत राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। इससे तेलंगाना सहित देश भर के हल्दी किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से हल्दी किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सुरक्षा और निकासी अनुभव करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में स्काई टेक्नोलॉजी के पायलट प्रमाण पत्र और अनुभव केंद्र का दौरा किया और स्काई बस की टेस्ट ड्राइव ली। स्काई टेक्नोलॉजी ने स्काई बस समाधान तैयार किया है और आईस्काई मोबिलिटी ने इन गतिशीलता सेवाओं को भारत में लाने के लिए यूस्काई के साथ समझौता किया है। स्काई बस एक स्थायी भीड़भाड़ मुक्त शहरी गतिशीलता समाधान प्रदान करती है जो शहरी निवासियों के लिए कुशल गतिशीलता प्रदान करते हुए प्रदूषण और यातायात की भीड़ को कम करती है। इसके अलावा स्काई बस की उन्नत रेल केबल प्रणाली के कारण भूमि का कम उपयोग होता है, जिससे यह देश की गतिशीलता बुनियादी ढांचे के लिए एक मूल्यवान बन जाती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल निवेश पर भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 11वीं बैठक की सह अध्यक्षता के लिए आज और कल संयुक्त अरब अमीरात में रहेगा और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ जुड़ेगा। दोनों प्रतिनिधिमंडल भारत में संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों द्वारा किए गए मौजूदा निवेश और संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश दोनों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 4 सप्ताह का समय और मांगा है। इस सिलसिले में एएसआई की ओर से भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल ने अदालत में अर्जी दी है। इस मामले में प्रार्थना पत्र की प्रति विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को भी उपलब्ध करा दी गई है। मस्जिद कमेटी की ओर से आपत्ति आने के बाद आज अदालत इस मामले को अपना आदेश सुना सकती है। एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर का 61 दिनों से सर्वे कर रही है। जिला जज की अदालत ने 6 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करके रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था, लेकिन एएसआई ने समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। संजय सिंह को कल ईडी ने गिरफ्तार किया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनके साथ मेरे बहुत ही अच्छे राजनीतिक संबंध हैं। एक कार्यक्रम में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। पुतिन ने वित्तीय सुरक्षा और साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों के बीच सहयोग की उम्मीद भी जताई है। तूफान कोइनू के कारण ताइवान के दक्षिणी हिस्से में लगातार बारिश हो रही है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए प्रशासन ने इलाके के सभी स्कूल और कॉलेज को बंद करने का निर्देश दिया है। तूफान के बाद ताइवानी एयरलाइंस ने 87 घरेलू जबकि 25 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी हैं। अगले कुछ घंटों में कोइनू के ताइवान स्ट्रेट को पार करने और चीनी प्रांत गुआंगडोंग की ओर बढ़ने के कारण कमजोर होने का अनुमान जताया गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लगभग 1.25 लाख अमेरिकी छात्रों को ऋण माफ करने के फैसला किया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार के एक ऋण माफी योजना को रद्द करने के बाद बाइडेन का यह कर्ज माफी की दिशा में ये दूसरा प्रयास है। सत्ता में आने के बाद अब तक बाइडेन प्रशासन ने 36 लाख अमेरिकियों का लगभग 127 अरब डॉलर का कर्ज माफ किया है। केविन मैकार्थी के अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष से हटाए जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी बनने की दौड़ शुरू हो गई है। इस दौड़ में जिम जॉर्डन और स्टीव स्कलिस सबसे आगे चल रहे हैं। हाल ही में बुलाए गए एक पार्टी बैठक में रिपब्लिकन सांसदों ने मुख्य रूप से स्कलिस और जॉर्डन को प्रमुख उम्मीदवारों के रूप में नामित किया है। हालांकि केविन हर्न भी स्पीकर बनने की दौड़ में शामिल हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकन यूक्रेन को अपना समर्थन रखना जारी रखेगा। हाल ही में सिविल फॉर्ड मामले में न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने याचिका दायर किया है। ट्रंप ने उनके पारिवारिक व्यवसाय पर लगे नागरिक धोखाधड़ी मुकदमे को पूरी तरह से विच हंट बताते हुए न्यायाधीश की आलोचना की। अंतरिक्ष में कचरे के बढ़ते अंबार को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने डिश नेटवर्क नामक स्पेस कंपनी पर $50,000 का जुर्माना लगाया है। पूरी दुनिया में यह पहला मामला है जब स्पेस जंक छोड़ने के आरोप में जुर्माना लगाया गया हो। भारत और जापान ने $600 मिलियन का भारत जापान फंड लॉन्च करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के नेतृत्व में यह पहल जलवायु और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों की साझा पहल है। नेशनल पावर पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में भारत का बिजली उत्पादन बीते साल की तुलना में 8.75% बढ़ा है। वर्तमान वित्त वर्ष की पहली छमाही में बिजली उत्पादन में बीते साल की तुलना में 4.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार का लक्ष्य आने वाले 5 से 6 वर्षों में घरेलू पाम तेल उत्पादन को 0.35 मिलियन टन के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर मीट्रिक टन तक करना है। राष्ट्रीय पाम तेल मिशन के तहत यह लक्ष्य सालाना कम से कम 0.1 मिलियन हेक्टेयर नए वृक्षारोपण के माध्यम से हासिल करने की योजना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुनीश कपूर को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। कपूर आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग को देखेंगे। कपूर मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी सलाहकार और मौद्रिक नीति समिति के सचिव थे। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की 7 अक्टूबर शनिवार को होने वाली बैठक में श्री अन्न के साथ ही कुछ वस्तुओं पर कर की दरों में बदलाव पर विचार किया जा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 1 अक्टूबर से लागू हुए 28% जीएसटी के बाद फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने सरकार से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी को कम करने का आग्रह किया है। एयर इंडिया ने घोषणा की है कि वह आगामी त्योहारी सीजन के दौरान 23 अक्टूबर से कोलकाता और बैंकॉक के बीच एक नई नॉन स्टॉप सेवा शुरू करेगी। आरबीआई ने कॉर्पोरेट बैंक नियमों का ढंग से पालन नहीं करने के कारण 4 सहकारी बैंकों पर पेनल्टी लगाई है। जिन बैंकों पर आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है उनमें धनेरा मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक, द जनता कोऑपरेटिव बैंक, द सर्वोदय सहकारी बैंक और मणिनगर कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं। निवेशकों की मौत के बाद कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए पूंजी बाजार नियामक सेबी नई व्यवस्था स्थापित करने की तैयारी कर रही है। यह नई व्यवस्था 1 जनवरी 2024 से शुरू की जाएगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने एक पदक पक्का कर लिया है। ज्योति सुरेखा, अदिति गोपीचंद और पनीति कौर की भारतीय टीम ने फाइनल में स्थान बना लिया है। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में इंडोनेशिया को 233-219 से हराया। स्क्वॉश में आज भारत 2 स्पर्धाओं में फाइनल मुकाबला खेलेगा। मिश्र युगल में भारत की दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी फाइनल खेलने उतरेगी। स्क्वॉश में ही पुरुष एकल में भारत के सौरभ घोषाल फाइनल में स्वर्ण पदक अपने नाम करने की उम्मीद के साथ उतरेंगे। उनका सामना मलेशियाई खिलाड़ी से होगा। इससे पहले एशियाई खेलों में 11वां दिन भारत के लिए बेहद शानदार रहा। भारत ने कुल 12 पदक जीते, इसमें से 3 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य शामिल हैं।
एशियाई खेलों में जैवलिन थ्रो में भारत ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण और रजत पदक पर कब्जा किया। भारत की नीरज चोपड़ा ने अपने एशियाई खिताब की रक्षा करते हुए स्वर्ण पदक पर अपने नाम किया। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। एक्सप्रेस 100 में खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के ही किशोर कुमार जैना ने 87.54 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया, जबकि स्पर्धा का कांस्य जापान को मिला। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एशियाई खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ी किशोर कुमार जैना को 1.5 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3 मिनट 01.58 सेकंड में रेस पूरी कर स्वर्ण पर कब्जा जमाया। भारतीय धावक अविनाश साबले ने 19वीं एशियाई खेलों का अपना दूसरा पदक जीत लिया है। पुरुषों की 5000 मीटर रेस में अविनाश साबले ने रजत पदक जीता। हरमिलन बेंस ने 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। हरमिलन ने 2 मिनट 3.75 सेकंड में अपनी रेस पूरी की। इन एशियाई खेलों में यह उनका दूसरा रजत पदक है। स्क्वैश में भारत को कांस्य पदक हासिल हुआ है। भारत को मिश्रित वर्ग में अनाहत सिंह और अभय सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक दिलाया। कुश्ती में सुनील कुमार ने ग्रीको रोमन स्टाइल में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 87 किलोग्राम भार वर्ग में मैच में किर्गिस्तान के आताबेक को मात दी। एशियाई खेलों में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराया और 2014 के बाद एशियाई खेलों में फाइनल में जगह बनाई। भारत की मेजबानी में आज से आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आगाज हो रहा है। अहमदाबाद में होने वाले पहले मुकाबले में गत विजेता इंग्लैंड का सामना पिछली बार की उपविजेता न्यूजीलैंड से होगा। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही 10 टीमों के बीच देश के 10 शहरों में कुल 48 मुकाबले खेले जाएंगे। 19 नवंबर को अहमदाबाद में ही टूर्नामेंट का फाइनल आयोजित होगा। जाने माने टीवी और फिल्म अभिनेता विश्वनाथ चटर्जी का आज जन्मदिन है। विश्वनाथ दर्जनों फिल्मों के साथ ही कई मशहूर टीवी धारावाहिकों में भी नजर आ चुके हैं। शाहरुख खान के साथ फिल्म स्वदेश में नजर आ चुकी अभिनेत्री गायत्री जोशी की कार इटली में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आमने सामने के इस दुर्घटना में एक कपल की जान चली गई। सिल्वर स्क्रीन पर शानदार प्रदर्शन के बाद सनी देओल की फिल्म गदर 2 अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपना जलवा बिखेरने को तैयार है। फिल्म को 6 अक्टूबर से ZEE5 पर प्रीमियर किया जाएगा। मेडिकल ड्रामा पर आधारित चर्चित वेब शो मुंबई डायरीज सीजन 2 को 6 अक्टूबर से OTT प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर किया जाएगा। इस वेब शो में अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। आलिया भट्ट निर्देशक वसन बाला की फिल्म जिगरा में मुख्य किरदार में नजर आएंगी। आलिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी साझा की। निर्देशक जोया अख्तर ने अपनी आगामी फिल्म द आर्टिस्ट के विभिन्न किरदारों की पोस्टर को जारी कर दिया है। फिल्म में सुहाना खान, अगस्ता नंदा और खुशी कपूर अलग अलग भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिल्म चक दे इंडिया और रॉकेट सिंह के निर्देशक शिमिन आमिन का एक बार फिर हिंदी सिनेमा में वापसी को तैयार है। खबरों के मुताबिक शिमित की फिल्म में अभिनेता कार्तिक आर्यन नजर आ सकते हैं। शाहरुख की फिल्म जवान के साथ रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म नन 2 का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। फिल्म भारत में महज 4 सप्ताह में कुल 54 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। सनी देओल के बेटे राजवीर देओल की अपनी डेब्यू फिल्म के लिए तैयार हैं। राजवीर देओल की फिल्म दोनों आज देश के लगभग 273 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है। ओडिशा में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर गोल्ड और सिल्वर पदक बनाकर भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा और किशोर जैना को एशियन गेम्स में उनकी सफलता के लिए बधाई दी।
तो एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आप आगे देखिए इकोनॉमी टुडे। फिलहाल नमस्कार।